Hello friends, this is Prachi Singh and you are most welcome to my channel, that is Prachi Astro Solution। दोस्तों, आज हम शश योग की चर्चा करने जा रहे हैं। शश योग क्या होता है? शश योग शनि से बनता है, ये हम सभी जानते हैं। जो भी 5 महापुरुष योगों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, उनमें से एक योग है शस्त्र योग। बाकी के जो योग हैं वो है हंस योग, रोचक योग, मालवीय योग और भृद योग। दोस्तों, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि शश योग का निर्माण हमारे हॉरोस्कोप में कैसे होता है, हमारी कुंडली में कैसे होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब शनि अपनी स्वराशि कुंभ या मकर में या फिर अपनी उच्च राशि तुला में केंद्र के घरों में 1, 4, 7 या 10 में स्थित होता है और आपका लग्नेश भी बलवान होता है, तब इस योग का निर्माण होता है। दोस्तों, हमें सिर्फ लगन कुंडली से ही नहीं, हम चाहे तो चंद्र कुंडली से भी शश योग को देख सकते हैं। लेकिन जब आप चंद्र कुंडली में शश योग को देखते हो तो शर्त ये हो जाती है कि वहाँ पे चंद्र का बलवान होना बहुत अधिक ज़रूरी है। चंद्र अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो शश योग का निर्माण नहीं होता। अब हम ये जानते हैं कि शश का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शश? शश मीन्स रूलर, किंग, राजा। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनता है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग, पेशेंट, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होती है, उनमें मैनेजमेंट क्वालिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लॉफुलनेस होती है। तो ये सारी क्वालिटी उन व्यक्ति में देखी जाती है। कलयुग में शनि और राहु का बहुत अत्यधिक महत्व है दोस्तों। और इनसे अगर शनि से कोई योग हमारी कुंडली में और वो योग इतना शुभ बन रहा हो तो उसका हमारे जीवन पे ज़रूर ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव असर पड़ता है। पर यहाँ पे एक बात ये देखने की है कि शश योग का जब निर्माण हो रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि अगर किसी घर में अकेला स्थित है और उस पर किसी भी दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो उस प्रकार से जो शश योग बनता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, उसे कमज़ोर नहीं माना जाता। शश योग के लिए एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि शश योग में लगन और लग्नेश का मजबूत होना बहुत अत्यधिक इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ अगर सूर्य और चंद्र भी आपके मजबूत हैं तभी शश योग अपना 100% पॉजिटिव रिजल्ट दे पाता है। वैसे अगर ना भी हो तो शश योग है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। पर अगर आपका लग्नेश और लगन भी मजबूत हो साथ में तो इसमें बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटीज़ जो है उसके असर फिर आपको ज़िंदगी में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये भी जान लेते हैं कि शनि जो है वो अंधकार, भूमि, धरती, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो अगर आपकी कुंडली में शश योग का निर्माण हो रहा है तो निश्चित ही आपको घर बनाने में, ज़मीन खरीदने में, इन चीज़ों में काफ़ी अधिक सहायता जीवन के अंदर प्राप्त हो सकती है। शनि के लिए एक और चीज़ याद रखना है दोस्तों कि अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो आप राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपना बहुत ऊंचा नाम कर सकते हो। शश योग वाला व्यक्ति लॉयर बन सकता है, जज बन सकता है, वो किसी बड़े सरकारी पद पर हो सकता है, उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, समाज में उसकी काफ़ी प्रतिष्ठा हो सकती है। शश योग की ये सारी क्वालिटी हैं। लेकिन शश योग के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों कि शश योग का जब निर्माण होता है तो उसमें एक चीज़ और देखें कि वो जो शनि है वो सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। अगर वो सूर्य से अस्त है, कॉम्बस्ट है सूर्य के कारण, तो इसका प्रभाव फिर कम हो जाता है। और साथ ही साथ शनि को ग्रह युद्ध में भी नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि ग्रह युद्ध का मतलब क्या होता है। ग्रह युद्ध का तात्पर्य यह है कि जब शनि किसी भी अन्य प्लैनेट के साथ, अगर ग्रह के साथ बैठा है तो वो 1 डिग्री के अंदर बैठा हो तो उसे ग्रह युद्ध की स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी शनि कमज़ोर हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखने की है दोस्तों कि शश योग का निर्माण जो स्वराशि से होता है, जैसा मैंने बताया कुंभ और मकर, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस, उससे कहीं ज़्यादा लाभ वो उच्च राशि में बनकर यानी लिब्रा, तुला राशि में बनकर देता है। ये एक सामान्य सी बात है जो हमें ज्योतिष में लागू होती है।
दोस्तों एक शनि के डिग्री का भी जो है वो किसी भी योग का जब निर्माण होता है तो हमें उसकी डिग्री का महत्व बहुत अधिक होता है। अगर शनि की डिग्री भी अच्छी है, अगर वो 10 डिग्री से कम का या फिर 25 डिग्री से ऊपर का हो तो उसके परिणाम कम मिलते हैं, और अगर उसके बीच में होता है तो शश योग के जातक को उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो लाइफ में बहुत अधिक मिलता है। शश योग के लिए एक बात और जाननी है दोस्तों कि शश योग में मान लीजिए कि आपका शनि किसी पाप ग्रहित ग्रहों के साथ है, उस पर दृष्टि भी है अन्य पाप ग्रहित ग्रहों की, तो उस केस में हमें इस योग का फल कम प्राप्त हो पाता है। यहाँ पे हमें शनि को बूस्ट करना चाहिए, हमें यहाँ पे शनि की शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। अगर आपकी भी कुंडली में शश योग का निर्माण हो रहा है और वो किसी भी प्रकार से कमज़ोर है या नहीं भी है, तो भी मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, अगर वो उपाय आप करते हैं तो आपको शश योग का पूरा फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में मिल सकता है। एक चीज़ बताने के पहले और मुझे बतानी है दोस्तों कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में अगर शश योग बनता है, चाहे वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपकी वाइफ हैं, तो आप उनके नाम पर अपना व्यापार या बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें भी आपको लाभ होगा। अगर आपके बच्चे की कुंडली में शश योग का निर्माण है तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे बच्चे बहुत स्पोर्ट्स एरिया में भी जाते हैं। तो शश योग एक बहुत अच्छा योग है। अगर ये किसी भी प्रकार से, अगर मैंने जो रीज़न्स आपको बताए उसके अंतर्गत नहीं आता और किसी भी प्रकार से कमज़ोर हो रहा है कुंडली में, तो अब शनि को बलवान करने की कोशिश करें। तो आइए ये जानते हैं कि शनि को कैसे हम और भी एनर्जेटिक बना सकते हैं ताकि हमें शनि का पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, शनि को अच्छा करने की सबसे अच्छी जो रेमेडी है उसमें आती है दर्शत करत शनि स्तोत्र का पाठ करना। ये एक बहुत ही अद्भुत उपाय है दोस्तों, ये शनि का बहुत अचूक उपाय है। दूसरे उपाय में आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और हमें शनि की जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव बातें हैं, वो ज़्यादा परेशान नहीं करती। आप पीपल के वृक्ष में, पीपल के पेड़ में दिया जला सकते हैं। आप गरीबों की मदद करें, आप लोहा दान कर सकते हैं, आप काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन रखिए। अपने शनि जो है वो हमेशा हम एक न्याय के देवता हैं, शनि को गॉड ऑफ जस्टिस कहा जाता है। तो जब शश योग जैसे शुभ योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप शनि वैसा व्यवहार करें जो शनि आपसे चाहता है। शनि जब आपकी राशि में अच्छा होता है और अच्छे फल देगा तो आपको गरीबों की मदद करने का भी मन करेगा, और अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, आपसे जो नीचे हैं, आपके सर्वेंट हैं, जो पुअर हैं, उनकी आप किसी भी प्रकार से अगर मदद करते हैं तो शनि आपका बहुत स्ट्रांग होता है। और आप ये सब उपाय करें। अगर आपके कुंडली में शश योग का निर्माण हो रहा है तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज जो मैंने बताया वो शश योग पर था। अब मैं दूसरे पंच महापुरुष योग के बारे में आपसे अपनी दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगी। एंड आई जस्ट वांट टू एंड द वीडियो बाय सेइंग इट, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों से भी शेयर करें, ताकि अगर वो भी इससे कुछ लाभ उठाना चाहें तो उनको वो लाभ पूरी तरीके से मिल सके। थैंक यू लॉट फॉर लिसनिंग मी गाइज। थैंक यू सो मच।